सभी धर्म प्रेमियों को, मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आप जानते हैं संतों का जीवन हमेशा परोपकार और धर्म के लिए ही होता है। उनका जो हृदय होता है वो कोई बाह्याडंबर और दिखावे के लिए नहीं होता है। उनका जो मकसद होता है वो धर्म का प्रचार प्रसार और ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, ये उनका मकसद है। किसी भी धर्म को आप ले लीजिए। मेरा प्रायः विभिन्न धर्मों के संत पुरुषों के प्रति अपना फोकस रहता है। आज मैं पुनः आपकी सेवा में एक सिख संप्रदाय, उनके धर्म के गुरु जिनका नाम अंगद देव, गुरु नानक के बाद उनके द्वितीय गुरु अंगद देव जी के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा। एक बार गुरु अंगद देव अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए किसी गांव में टिके हुए थे। धर्मोपदेश देना और शिक्षा देना, सदुपदेश उनका कार्य था। उस गांव में एक तपा नाम का एक और ऐसा व्यक्ति रहता था जो अपने को साधु महात्मा बताता था, और उसका मानना यह था कि उसके पास कई किस्म की आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, करामाती शक्तियाँ, कि वह अच्छा बुरा कुछ भी करने के लिए समर्थवान है। परंतु वह गुरु अंगद देव जी से ईर्ष्या करता था। वह नहीं चाहता था कि गुरु अंगद देव उसके गांव के इलाके में अपना निवास करें। बहुत समय से उस इलाके में, गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ गया था। एक प्रकार से अकाल पड़ने की संभावना थी। तो लोग तपा के पास गए। उन्हें तपा से ये सूखा पड़ने का कारण, बहुत समय से बारिश न होने का कारण पूछा। तो तपा ने बताया कि इस गांव में अंगद देव नाम का एक आदमी आया है जो अपने को साधु महात्मा कहता है, और जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक इस गांव में अकाल रहेगा, भुखमरी रहेगी और सूखा रहेगा, बारिश होगी ही नहीं। यदि वो गांव से चले जाए तो यहाँ बारिश हो जाए। लोगों को बुरा तो लगा, लेकिन वो गुरु अंगद देव के पास गए। उनने यह समाचार गुरु अंगद देव जी को बताया। गुरु अंगद देव जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि मेरे यहाँ जाने से आपके इलाके में बारिश हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, धंधानी हो जाए, सुभिक्ष हो जाए, तो मुझे गांव छोड़ने में क्या इतराज़ है। तो उन्हें अपना झोला चिमटा पकड़ा और अपने सेवकों के साथ वह दूसरे गांव में चले गए। अब लोगों ने तपा से कहा कि गुरु अंगद देव जी तो यहाँ से चले गए, तो अब इस गांव में तो बारिश होनी चाहिए इस इलाके में। तो तपा ने अपना करामाती जो उपाय था वो करना शुरू किया, लेकिन वहाँ बारिश नहीं हुई। कई करामाती उपायों के द्वारा जब बारिश नहीं हुई तो लोग तपा पर बिगड़ गए। उन्होंने कहा, एक अच्छे साधु महात्मा को तुमने इस गांव से निकालने की कोशिश की, उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोला, परंतु उनके जाने के बाद बारिश नहीं हुई है, और तुम्हारा वायदा था कि वह चले जाएगा तो बारिश हो जाएगी। तो ये क्या कारण है? तो तपा के समझ में वह तो एक प्रकार से ईर्ष्यावशी गुरु अंगद देव के बारे में उसने कहा। उसके अंदर कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। वो अपने को बहुत बड़ा पंडित या बहुत बड़ा विद्वान, करामाती विद्या का पारंगत समझता। कुछ समय के बाद
गुरु अंगद देव जी के एक शिष्य थे अमरदास जी। तो जब अमरदास को ये बात पता चला तो अमरदास जी ने उनको बड़ा क्रोध आया कि गुरु अंगद देव को इनने उस गांव से निकाला और उनका अपमान किया। तो वह नाराज होकर के तपा के पास गए और ने तपा को कहा कि यदि तुम बारिश चाहते हो तो मेरे साथ आओ, जहाँ जहाँ बारिश चाहते हो वहाँ वहाँ बारिश हो जाएगी। तो तपा को जाना पड़ा उनके पास, अमरदास जी के पास। अमरदास जी जहाँ जहाँ गए उस तपा को लेकर के वहाँ बारिश हो गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि अमरदास जी के आने पर बारिश हो गई है। बाद में जब गुरु अंगद देव जी को यह बात मालूम पड़ी तो अमरदास के लिए वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा देखो है ऐसा है, ईश्वर के विधान पर करामाती विद्या का प्रयोग करना ये उचित नहीं था। हम लोग संत महात्मा हैं, हमारा जीवन जो है ईश्वर के नियंत्रण में रहना है। ईश्वर के विधान के खिलाफ हमें कुछ करने का अधिकार नहीं है। कोई करामाती करके विद्या से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, ये कोई उचित नहीं है। क्योंकि संत पुरुष जो होते हैं वह मान में भी वही, अपमान में भी वही, जैसा स्थिति हो जाए, मान मिले अपमान मिले, उसको इस चीज का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो अतः क्या जरूरत थी करामात दिखाने की? हम लोग करामात दिखाने के लिए नहीं होते हैं। संत पुरुष जन सेवा के लिए, अध्यात्म के लिए और ज्ञान का प्रचार प्रसार। संत पुरुषों को ख्याति नहीं चाहिए। ख्याति तो उसको चाहिए जो भगवान के वास्तविक अर्थ को नहीं समझता है। ख्याति तो स्वयं मिल जाती है, किसी के प्रचार प्रसार से ख्याति नहीं मिलती है। गुलाब के फूल में स्वयं सुगंध आ जाएगी, उसमें भरने की जरूरत नहीं है। एक कागज का आप गुलाब का फूल बना देंगे, उसमें वह सुगंध नहीं आएगी। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। कोई बाहर से विद्वान बनने से नहीं है। जो सत्य बात है, जो प्रकृति की बात है, जो ईश्वर की बात है, जो धर्म और मर्यादा की बात है, तो वह सत्य होती है। बाह्याडंबर दिखावे से कोई सत्य को नहीं खरीद सकता। अतः व्यक्ति को संत महात्माओं के जीवन से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तभी लोक कल्याण हो सकता है। लोक कल्याण तभी होगा जब संत पुरुषों का समागम, उनके साथ उनकी जीवनी को पढ़ के, उनकी कही हुई बातों का अनुकरण करके, तभी जीवन में कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। संत किसी भी समाज के हैं वो पूजनीय ही है। सबसे बड़ी चीज है ईश्वर कृपा, सच्चरित्र, धर्म, मर्यादा और उस परम शक्ति पर विश्वास कि यह जो कर रहा है वह सभी के लिए ठीक है। तो हमेशा व्यक्ति के अंदर नम्रता होनी चाहिए, छल कपट से दूर। जिस विध राखे ताही विध रहे, जैसे भगवान रख रहा है उसी विध हमें रहना है। प्रयास करना है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, जो भगवान में रजा हो। तो इसलिए कभी बाह्याडंबर
और ढोंग, इसकी तरफ किसी संत पुरुष को जाना ही नहीं चाहिए। और संत जो होते हैं वो जाते भी नहीं हैं। जो संत होते हैं वो जाएंगे क्यों? चाहे लोग कितना ही उन्हें नाम दे, कितना ही उन्हें अभ्यस दे, वो सुखे दुखे सुने करता लावा लावो जे आज ये होते हैं उनके, और वो संघर्षी होते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा सच्चाई की ओर और वास्तविकता की ओर जाना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, यही हर व्यक्ति के जीवन में काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद।